इंडिया के 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अब नासा के रोवर मिशन में वो वहाँ पर जाएंगे, उनको बुलाया गया है, उनको सिलेक्ट किया गया है और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट पे। और हम देखेंगे कश्मीर में जो है इससे रिलेटेड कितनी ही तब्दीलियां आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि कश्मीर ये जो नासा रोवर मिशन है, इसके लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया गया? राइट्स तब से थे जब से देश आजाद हुआ था। वो सोसाइटी पे मतलब होता है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं और आपको सोसाइटी क्या अलाउड कर रही है। अगर आपकी सोसाइटी बोल रही है कि आप ये काम करो तो आप करोगे, नहीं करोगे तो आप डर से छुप जाओगे। उन्होंने अपना एक सैंपल बना के जो भेजा था रोवर का और उनको वहाँ पे बड़ा पसंद किया गया और फिर इस तरीके से उनको जो है कहा गया कि ठीक है, हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर आ जाएं, और उनको बुलाया जा रहा है। मैं बात करूंगी तो आज सोसाइटी का दिमाग इतना ठीक हो गया है, मैं लिटरली बोलूंगी कि वो लोग इतने अब मेंटली मैं बोलूंगी इतने फिट हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, अब लड़कियां भी निकल सकती हैं और वो भी सब कुछ कर सकती हैं। नाउ दे पहले एक बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो स्टूडेंट्स जिनको सिलेक्ट किया गया है वो किसी ऐसा नहीं है कि हाई फाई स्कूल्स और कॉलेजेस के हैं, नो। तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 3-4 सालों में जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जेके बोर्ड के या सीबीआई मैं बोलूं मतलब जिसके भी जो भी एग्जामिनेशन यहाँ पर हेड होते हैं तो उसमें लड़कियों ने टॉप किया होता है। दे आर अराउंड 95%, 100%, 99%। तो ये भी तो लड़कियां हैं ना। बात की लेते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की, किसी भी नेशन को अगर आगे बढ़ना होता है, प्रोग्रेस करना होता है, तो उसमें सबसे की रोल जो चीज़ प्ले करती है वो होती है उस नेशन की जो यूथ है उसका जो तालीम है, एजुकेशन है, उसकी तरफ उनका क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है। वो खबर ये है कि इंडिया के 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अब नासा के रोवर मिशन में वो वहाँ पर जाएंगे, उनको बुलाया गया है, उनको सिलेक्ट किया गया है और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। काफ़ी इसको मीडिया पब्लिश कर रहा है, इंडियन मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी। और ख़बर ये है कि 6 इंडियन स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन नासा रोवर चैलेंज इन यूएस नेक्स्ट वीक। अब ये जो नासा रोवर मिशन है, इसके लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया गया, इसमें ये तो ठीक है, ओके। ये मैं आपको एक और आखिर में एक ये ऐसे स्टूडेंट की भी बताऊंगी कहानी कि जो पाकिस्तान से भी उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया, लेकिन वो कैसा है, किस तरीके से, उस पर भी बात करेंगे। पहले एक बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो स्टूडेंट्स जिनको सिलेक्ट किया गया है वो किसी ऐसा नहीं है कि हाई फाई स्कूल्स और कॉलेजेस के हैं, नो। इसकी जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक अक्रॉस द इंडिया, यानी पूरे इंडिया से इन 6 स्टूडेंट्स को, इन यूथ में से 6 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। और ये ऐसे रिमोट एरिया से भी हैं कि जहाँ पर कोई ऐसी सहूलियात, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें कि हाँ जी ये तो बड़े एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी का बंदा था, बेटा था, ये कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, दी स्टूडेंट्स ऑल एज्ड बिटवीन 14 एंड 18 ईयर्स जो हैं और रिमोट विलेजेस वहाँ से किया गया, एंड सिटीज़ अक्रॉस इंडिया हैव बीन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन नासा रोवर चैलेंज 2023। अच्छा, अब एक और बात इसमें यह है कि ये ऐसे ही नहीं कर लिया गया कि उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया जो है वो एक बढ़ती हुई नेशन है, बड़ी कौम जो आगे जा रही है, चलो इसके नौजवानों को बुलाते, नहीं। उनको पहले कुछ करके दिखाना पड़ा है और उन्होंने बाकायदा इसका वो बनाकर भेजा वहाँ पर, उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और वो कुछ इस तरीके से हैं कि दे हैव मैन्युफैक्चर्ड ए रोवर दैट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ मार्स एंड द मून एंड ब्रिंगिंग बैक डेटा एंड इमेजेस। अब आप जानते हैं कि रोवर क्या होता है। रोवर एक व्हीकल है, सभी जानते हैं, खैर मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जानने वाले जो हैं मौजूद हैं। तो ये व्हीकल है जो कि वहाँ पर मून पर जा सकता है और मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर, और वहाँ पर जो उनका डेटा है वहाँ की ज़मीन का, वहाँ के ज़मीन के जो नमूने हैं और सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठे करके लाता है और फिर उनको सारा देखा जाता है कि वहाँ पे किस किस्म के हालात हैं, क्या वहाँ पर ज़िंदगी बच सकती है, वहाँ पर अगर इंसान जाना चाहे तो क्या उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसीज होंगे और उसके आगे क्या हम देख सकते हैं चांसेस हैं। ये सब कुछ इसके अंदर इकट्ठा किया जाता है। अब ये कहा गया है कि ये जो टीम है, ये टीम इज़ ऑल सेट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल एंड विल ट्रैवल टू यूएस ऑन 14th of April। ये बताई जा रही है, इसी महीने वो वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, अब
इसमें ये भी है कि वी सेंड, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वी सेंड ए प्रपोजल टू नासा एंड दे एक्सेप्टेड आवर प्रपोजल एंड वी फॉलो ऑल गाइडलाइंस। उन्होंने अपना एक सैंपल बना के जो भेजा था रोवर का और उनको वहाँ पे बड़ा पसंद किया गया और फिर इस तरीके से उनको जो है कहा गया कि ठीक है, हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर आ जाएँ, और उनको बुलाया जा रहा है। हमारी जो यूथ है, जो मैंने कहा कि जिहाद पर, भाई यहाँ पर तो एक्टिविस्ट जो हैं वो ईंट उठाओ तो ईंट पुट्टो एक्टिविस्ट निकल रहा है। तो क्योंकि हमें इस वक्त ज़रूरत ये है कि सर पूरी दुनिया में वो रूल कर रहे हैं, और उनके आप देख लें सीईओज़ की तो हम अक्सर ही बात करते हैं, उसके सामने सीईओज़ के सामने जो हमारे लोग आते हैं वो हाफिज़ सईद और लश्कर जंगवी और पता नहीं कौन कौन आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हीरोज़ जो हैं ये यहाँ पर क्रिएट हुए और वो बड़े हीरोज़ जो हैं वो वहाँ पर क्रिएट हुए। वुमेन एम्पावरमेंट पे, और हम देखेंगे कश्मीर में जो है इससे रिलेटेड कितनी ही तब्दीलियां आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि कश्मीर की लड़कियों को बहुत ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड में भी वो बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो छोटे छोटे फेस्टिवल सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो वहां पर आ रही हैं, पार्टिसिपेट करिए, अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसके हवाले से आप हमें थोड़ी सी जानकारी दें, क्या इससे पहले ऐसा हुआ था कि अब लड़कियों ने बिजनेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया? मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं या आप जवाब खुद ही बता रहे हैं? मैं आपसे सवाल भी पूछ रही हूँ, थोड़ी थोड़ी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो देखिए, जो आपके क्वेश्चंस है ना कि पहले लड़कियों को इतने राइट्स थे या नहीं थे, अब लड़कियों को राइट्स हैं या नहीं है, तो लड़कियां क्या कर रही हैं कश्मीर में, तो आपका क्वेश्चंस मैं समझ गई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आई टेल यू वन थिंग, राइट्स तब से थे जब से देश आजाद हुआ था। वो सोसाइटी पे मतलब होता है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं और आपको सोसाइटी क्या अलाउड कर रही है। अगर आपकी सोसाइटी बोल रही है कि आप ये काम करो तो आप करोगे, नहीं करोगे तो आप डर से छुप जाओगे। लेकिन आज अगर मैं बात करूंगी तो मेंटालिटी इतनी आगे निकल गई है, इतनी तरक्की हो गई है कि आज लड़कियां खुद के दम पे माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो आजादी हमें मिली थी बोलने की जब देश आजाद हुआ था। देश 1947 में आजाद हुआ, तब हम सबके लिए, ऐसा नहीं है कि बोला गया नहीं लड़कों के लिए अलग कानून है, लड़कियों के लिए अलग कानून है, सबके लिए कानून बनाए आप अपने हिसाब से। क्योंकि आपको शायद याद होगा तो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी रह चुकी है, एंड वो भी फीमेल थी। हमारी पायलट भी रह चुकी हैं, डॉक्टर्स भी रह चुकी हैं, आर्मी में भी रह चुकी हैं एट दैट टाइम, ठीक है। तो सोसाइटी मैटर करती है कि सोसाइटी क्या था क्या नहीं था। कश्मीर की अगर मैं बात करूंगी तो कश्मीर में सोसाइटी जो है वो एक काफी अहम रोल निभाती है इन एवरीवेयर, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। हाँ, लड़कियों को बहुत सारी चीजें नहीं अलाउड होती हैं क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपने काफी टाइम से देखा सुना होता है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूंगी तो आज सोसाइटी का दिमाग इतना ठीक हो गया है, मैं लिटरली बोलूंगी कि वो लोग इतने अब मेंटली मैं बोलूंगी इतने फिट हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, अब लड़कियां भी निकल सकती हैं और वो भी सब कुछ कर सकती हैं। नाउ दे हैव राइट्स टू डू ईच एंड एवरीथिंग। जो मर्द कर सकते हैं, हम लड़कियां भी शानो बशाना चल रही हैं। आपने कहा कि यहाँ पर कश्मीर में लड़कियों ने अपने बिजनेस खोले हैं, तो यार बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर काफी कश्मीर में ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बिजनेस खोले हैं, जो अपने बिजनेस के दम पे आगे बढ़ रही हैं, जो लोगों को बता रही हैं कि हमने ये खोला है, एंड दे आर वेरी फेमस एंड पॉपुलर, मतलब पॉपुलर ऑन, वी कैन से दैट ऑन सोशल मीडिया। एंड ऑल्सो आपने कहा कि और भी जैसे आपने बोला कि राइट टू एजुकेशन इतना है दैट आज यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं ना, मैं अगर पिछले 3-4 साल की रिसर्च बताऊंगी आपको, तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 3-4 सालों में जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जेके बोर्ड के या सीबीआई, मैं बोलूं मतलब जिसके भी जो भी एग्जामिनेशन यहाँ पर हेड होते हैं, तो उसमें लड़कियों ने टॉप किया होता है। दे आर अराउंड 95%, 100%, 99%। तो ये भी तो लड़कियां हैं ना। बात की लेते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की, किसी भी नेशन को अगर आगे बढ़ना होता है, प्रोग्रेस करना होता है, तो उसमें सबसे की रोल जो चीज़ प्ले करती है वो होती है उस नेशन की जो यूथ है उसका जो तालीम है, एजुकेशन है, उसकी तरफ उनका क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है। क्या उस कौम के लोग ये चाहते हैं कि वो तालीम हासिल करें और वहाँ की प्रेफरेंसेस और पॉलिसीज़ ऐसी हैं किसी नेशन की, किसी कंट्रीज़ की, कि वो एजुकेशन को सबसे ऊपर रखें। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो नेशंस और जो कंट्रीज़ इस वक्त सबसे ऊपर हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि एजुकेशन को बहुत अहमियत दी जाती है,
एजुकेशन को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है कि अपनी जो जितनी भी यूथ है और जो जनरेशन है उनको तालीम से आगाह किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो तालीम हासिल करें। बल्कि इसके साथ साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी आजकल जो तालीम कहा जाता है ना, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। अगर आप कोई हासिल कर लेते हैं, ठीक है, हर तरह की तालीम जो है हम उसकी अपनी अपनी कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो इस दौर में हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब पाकिस्तान का तो हम जानते हैं, उसके ऊपर कई मरतबा बहस भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो हमसाया कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, हम देख रहे हैं कि वहाँ की यूथ बहुत आगे बढ़ रही है।